यिर्मयाह 24 अध्याय उसका 1 से 8 मैं धीरे धीरे आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपका जीवन बहुत फलवंत हो आज। यस, हालेलुया। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को गुलाम करके बंधुआ करके यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद प्रभु ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के दो टोकरे दिखाए। ये उस वक्त की बात है जब प्रभु के लोग बंदी बनाकर राजा नबूकदनेस्सर उनको बेबीलोन लेके गया। और जब कभी आप याद रखो कि जब कभी प्रभु के लोग तकलीफ में होते थे तो ये उनके गलत कामों की वजह से। जब कभी आप और हम तकलीफ में आते हैं हमारे गलत कामों की वजह से हम तकलीफ में। और ऐसे वक्त में यिर्मयाह को प्रभु ने यिर्मयाह को 2 टोकरियां दिखाई। अभी देखें, अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। वरन वो ऐसे निकम्मे थे, इतने निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। और फिर प्रभु ने मुझसे पूछा, यिर्मयाह से पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं सो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं सो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब 4 वचन में प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इज़राइल का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है कि जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसादियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं अच्छे अंजीरों को देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको इस देश में लौटा लिया। भले अभी वो बंधुआई में है, भले अभी वो गुलामी में है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, मैं उनको क्या करूंगा? उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश नहीं करूंगा, परंतु बनाऊंगा उनको। उन्हें उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनको ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं प्रभु हूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। कौन से लोग? जो मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे, वे अच्छे अंजीर हैं। और प्रभु कहता है मैं उनकी बराबर से देखभाल करूंगा, उनके ऊपर एक भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। हालेलुया। भले वो इस वक्त बंधुआई में है ना, भले इस वक्त वो ऐसी जगह पे है जहां पे वो इतना आजाद नहीं है, लेकिन मैं उनको हमेशा ऐसा नहीं रखूंगा। मैं उनको वापस लेकर, उनको मैं आजादी में वापस लेके आऊंगा। मैं उनकी खोई हुई चीजें सब उनको मैं वापस दूंगा। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेम को, जो इस देश में या मिस्र में रह गए, मैं छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस निकाल दूंगा, उन सबों में वे नाम धराई, बेइज्जती और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। और मैं उनमें तलवार चलवाऊंगा और महंगी और मरी फैलवाऊंगा उन लोगों के बीच में, और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनको पुरखाओं की ओर से दिया था, वे मिट जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों,
परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि इस अंतिम युग के अंदर लोग अंधेपन में न जिए। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मिक अंधापन जो शैतान ने लोगों के जीवन में डाला है, उस दुष्ट आत्मिक अंधेपन से आप और हम लोग निकले। इसके लिए वो क्या कर रहा है? वो अपने वचन का तेज, वचन की रोशनी आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर वो रोशनी भेज रहा है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, ताकि हम फेफड़े नहीं, ताकि हम कमजोर लोग नहीं, ताकि हम अंधे नहीं, लेकिन हम लोग एक पावरफुल जनरेशन बने। हम लोग ऐसे लोग बने कि लोग जब हमारी ओर देखें तो हमारे अंदर जिंदा परमेश्वर को देखें, मेरे जिंदा यीशु का स्वभाव हमारे अंदर देखें, मेरे जिंदा यीशु का पावर हमारे अंदर वो देखें। और मैंने आपको बताया कि जब कभी बाइबल के अंदर, जब कभी अंजीर का पेड़ के बारे में जिक्र है, तो वो पेड़ और कोई नहीं, वो पेड़ मैं और आप है। हालेलुया। हमारी तुलना दृष्टांत के रूप में हमें समझाने के लिए कि एक इंसान का जो पवित्र प्रभु ने चुना है, जिनको उनका जीवन कैसे होना चाहिए। बेबीलोन में जब गए गुलामी के अंदर, जैसे हम संसार में गुलामी में थे, आपको मालूम है हम शैतान की गुलामी में थे। जैसे वो बोलता था वैसे हम करते थे। भले कई चीजें हमको पसंद नहीं भी आती थी, लेकिन फिर भी हम करते थे, क्योंकि हम गुलामी में थे। मैं आपको सच बताता हूं दिल की गहराई से, भले मैं दारूडिया था, लेकिन मुझे दारू पसंद नहीं था। एक्चुअली मुझे दारू पसंद नहीं था। मैं अपने मन में फैसला भी करता था कि मैं दारू पीऊंगा नहीं, लेकिन फिर जाके पीता था, क्योंकि मैं गुलाम था। किसी ने मुझे गुलाम बना के रखा था। जैसे जानवर को गर्दन में पट्टा डाल के, कैसे, वैसे मानो किसी ने मेरे गर्दन में पट्टा डाल के मुझे गुलाम बना के रखा था। मुझे दारू अच्छा नहीं लगता, फिर भी दारू पीता था। परमेश्वर गवाह है कि जब कभी मैं गलत काम करता था, तब मेरे मन में पश्चाताप होता था कि मैं फिर से नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। लेकिन फिर मैं पाप में गिर जाता था। यह साबित करता है कि वो काम मैं नहीं, कोई मुझसे करवाता था। मैं गुलाम था। ऐसी हालत से कौन मुझे बचाएगा, ऐसा पौलुस चिल्ला रहा है। कौन मुझे इस गुलामी में से बचाएगा? फिर वो खुद ही जवाब देता है, यीशु। ऐसी परिस्थिति में से आपको और मुझे सबको छुड़ाने वाला एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें छुड़ाए, मेरे भाइयों बहनों, जब आपको यीशु मसीह चखने के लिए मिलता है, जब वो आके हमारे जीवन में हमें आजाद करता है, जब हम उसके आशीषों को स्वाद चखते हैं कि कैसा प्रभु है, तब परमेश्वर को यह उम्मीद है कि हम अच्छे अंजीर बने। अच्छे अंजीर, और खाली अच्छे नहीं, बहुत अच्छे अंजीर। ये परमेश्वर की मनसा है, मेरे सृष्टिकर्ता की मनसा है कि जैसे वो बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम सब पवित्र बने। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहा है 2 टोकरे, और बोला ये 2 टोकरे कौन से हैं? उसमें से पहला टोकरा वो दिखा रहा है अच्छे अंजीर। ये अच्छे अंजीर है, एकदम खाने के योग्य है, खाओगे तो ऐसा स्वाद आएगा कि मजा आ जाए, ऐसे अंजीर है। और दूसरे जो अंजीर है वो इतने खराब है, इतने निकम्मे हैं कि उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस तरह से महसूस होता है कि हर एरिया में, हर कलीसिया में
दोनों किस्म की अंजीर पाए जाते हैं। प्रभु ने मेहनत सभी के ऊपर की है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, लेकिन बुरा पेड़, एक अच्छा पेड़ जिसकी जड़ें सही तरीके से सही जमीन में लगी हुई है, वो अच्छा फल देता है। लेकिन बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छे पेड़ में बुरा फल नहीं लग सकता और बुरे पेड़ में अच्छा फल नहीं। ये आपने पढ़ा है सब मत्ती में और सबको मालूम है। मुझे नहीं मालूम हमारे बीच में कितने अच्छे पेड़ बैठे हैं, कितने बुरे पेड़ बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम। वो तो जिस दिन प्रभु के सामने हम लोग बैठेंगे, न्याय आसन के सामने, तब हम सबकी असलियत जाहिर होगी। लेकिन वहां असलियत होने से, जाहिर होने से पहले यहां भी चिन्ह है। यहां भी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से जो पेड़ हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि अच्छा पेड़ उसके फलों से, और बुरा पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है कि ये बुरा पेड़ है। और ये जब बात बता रहा है हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को, ये डायरेक्टली वो उनको इज़राइल के बारे में बता रहा है, इज़राइल देश के विषय में बता रहा है। और उसको बता रहा है कि इज़राइल के अंदर जिनका मन ठीक है मेरे साथ, जो मेरा भय मानते हैं, जो मेरा आदर करते हैं, भले इस वक्त नबूकदनेस्सर उनको लेके गए बेबीलोन में, लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं उनको वापस उधर से छुड़ाऊंगा। मैं उनकी सारी खोई हुई इज्जत उनको वापस लौटाऊंगा। मैं उनके खोई हुई आशीषें सब उनको वापस लौटाऊंगा। मैं उनकी रक्षा सुरक्षा करूंगा। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यीशु प्रभु उनके लिए प्यार दर्शा रहा है, पवित्र लोगों के लिए। लेकिन साइमल्टेनियसली उसी वक्त प्रभु का गुस्सा बुरे अंजीरों के ऊपर, और वो बुरे अंजीर के लिए उनका भविष्य बता देता है कि उनका भविष्य क्या होगा। उसने इज़राइल के उन लोगों के लिए उनका भविष्य बता दिया कि वो जहां कदम रखेंगे ना, उनकी नाम धराई होगी। जहां जाएंगे उनको कमी घटी, उनके घर में हमेशा अशांति होगी, उनका घर ठीक नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे फल नहीं है, बुरे फल है। गलातियों में जाके घर में पढ़ना कौन से अच्छे फल हैं, कौन से बुरे फल हैं। लेकिन मैं आज यहां पे खड़ा होकर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका क्रोध हम पर पड़े, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी करुणा, उसका फेवर, उसका अनुग्रह हम पर आए। आप लोगों को मालूम नहीं, लेकिन अगर आप इज़राइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आखिर के 1900 साल जब से यीशु मसीह मरा और जिंदा हुआ, उसके बाद से इज़राइल के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। जिन भी इज़राइली लोगों ने जो खराब अंजीर थी, खराब अंजीर मतलब जिनके अंदर खराब फल मतलब डिसओबीडियंट, आज्ञा उल्लंघन, ये गंदा फल, गंदो अंजीर, रिबेलियन, विद्रोह, परमेश्वर के वचन से विद्रोह करना। प्रभु का वचन बोलेगा ऐसा करो तो वो उल्टा करेंगे। प्रभु का वचन बोलेगा इधर मत जाओ तो उधर ही जाएंगे। प्रभु का वचन बोलेगा इधर जाओ तो उधर नहीं जाएंगे। गंदा फल, डिसोबीडियंट, आज्ञा का उल्लंघन, विद्रोह करना, लापरवाहियां, टाइम पास करना, प्रभु को जानने के बाद भी जिंदगी में कोई सुधार नहीं लेकर आना,
प्रभु के घर में आने के बाद भी अपने पुराने स्वभाव में बदलना नहीं है। प्रभु के अंदर आने के बाद, प्रभु को चखने के बाद, प्रभु की इतनी मीठी बातें सुनने के बाद, इतना मीठा अमृत पीने के बाद भी वो कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। खराब फल। आपको मालूम नहीं कि ये 1900 साल इजरायलियों के कितने बुरे बीते हैं। जब वो एक देश से दूसरे देश भटकते थे, एक देश में जाएं तो उधर से उनको निकाल देते थे, फिर दूसरे देश में जाएं उधर से, कुछ उधर ये देश में, कुछ वो देश में भाग गए, कुछ वो देश में भाग गए, कुछ वो देश, और जो देश में भी जाते थे वहां से उनको लानत मिलती थी। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि खराब अंजीर के ऊपर प्रभु ने क्या, उनका भविष्य बताया कितना बुरा है। हालेलुया। एक शब्द है इंग्लिश में, एपोस्टेसी। एक शब्द है APOSTASY, एपोस्टेसी, जिसका मतलब होता है डिफेक्शन, डिफेक्टेड पीस, खराब पीस, जिसको बोलते हैं विद्रोही पीस, जो प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु नहीं चाहिए। ये कौन से लोग हैं? बुरे फल वाले, जो प्रभु को जानते हैं कि प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, वो दुनिया से प्रभु में आए लेकिन इधर टिके नहीं, फिर घूम गए वापस उधर। ये शब्द उनके लिए। हालेलुया। वे 180 डिग्री घूमे थे लेकिन फिर वापस और 180 डिग्री घूम गए वापस। वो चेंज हुए लेकिन फिर वापस चेंज हो गए। समझ रहे हैं बात को? वो आए थे उधर तो चेंज होने के लिए आए थे, चेंज होंगे, लेकिन फिर अलग अलग बातों की वजह से वे चेंज नहीं हुए, वो वापस से चेंज हो गए, उधर चले गए वापस। इन लोगों की हालत इस वक्त संसार में बहुत बुरी होगी, चाहे वो इजराइल के लोग हों। 1900 साल जो उनको सताव आया, जो उनके ऊपर तकलीफें आई, जो उनकी हालत खराब हुई, जैसे प्रभु ने उस अंजीर के झाड़ को श्राप दिया था, जड़ के साथ सूख जाओ, मानो उनकी जड़ें सूख गई, कमर भजी पई उन्हनि जी। आप बोलेंगे इतनी पनिशमेंट इजरायली लोगों के ऊपर क्यों आई? बहुत सारे पगले पगले लोगों को भी खुद का देश था, लेकिन ये इजरायली लोग भटकने वाले बन गए। खुद का देश नहीं, खुद की जगह नहीं, खुद का देश था लेकिन दूसरों ने कब्जा कर दिया। निकलो तुम इधर से। आपको अजीब लगता होगा इतनी सजा क्यों इनके ऊपर आई है। ये इतनी सजा इसके लिए उनके ऊपर आई है क्योंकि इस देश के ऊपर, इस देश के लोगों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर जो प्रभु ने आशीष की थी, वो भी दूसरे किसी देश के ऊपर वो आशीष नहीं की थी जितनी इस देश के लोगों के ऊपर उसने आशीष की थी। हालेलुया। जिस तरह से इनको संभाला था ना इजराइल को, वैसे किसी भी दूसरे देश को उसने नहीं संभाला था। इस देश के लिए, इजरायलियों के लिए जो चमत्कार किए, उसने दूसरे किसी भी जाति के लिए, किसी भी देश के लिए वैसे चमत्कार नहीं किए।
इस जाति के लिए लाल समुद्र में से भी उनको रास्ता दिया था प्रभु ने। इतना फेवर उनके ऊपर कि उनके दुश्मनों की, फिरौन और उसकी सेना को रथों और घोड़ों समेत लाल समुद्र में गर्क कर दिया। ऐसा हिस्ट्री में किसी भी दूसरी जाति के लिए प्रभु ने नहीं किया, इजराइलियों के लिए किया है। इजराइलियों के लिए, इजराइलियों के लिए। हालेलुया। लिखा है दिन में बादल के खंबे से और रात को आग के खंबे से उनकी अगुवाई भी करता था और उनकी रक्षा भी करता था। इजराइल के लिए, इजराइल के लिए इतना अनुग्रह होता था कि उनके जैसे पैर बढ़ते थे वैसे जूते भी बड़े हो जाते थे। उनके नया जूता खरीदने की जरूरत नहीं रहती थी, कपड़े खराब नहीं होते थे। पानी चाहिए तो चट्टान में से पानी मिलता था, रोटी चाहिए तो स्वर्ग से रोटी, मन्ना। इतना फेवर किसी दूसरी जाति के, इतना काम किसी दूसरे देश के ऊपर, किसी दूसरी जाति के ऊपर प्रभु ने नहीं किया, इजराइल के ऊपर किया था। लेकिन यही इजराइल इतना सब पाने के बाद भी गंदा फ्रूट दे रहा है। आज हमारे मसीह लोग जिन्होंने पहचाना है, कितने लोगों को कौन से बंधनों से नहीं छुड़ाया, कैसी बीमारी, कैसे डिप्रेशन में आई थी मेरी कई बहनें, लेकिन वो भूल गई है। वो जो उनको रिटर्न में फल देना चाहिए, वो डिप्रेशन, वो अकेलापन, वो आत्महत्या, क्या हालत थी जब आई थी। ये भाई पैसों के लिए मोहताज, बरकत नहीं थी घर में, भाड़े के घर में, हालत खराब, लेकिन प्रभु में आए। प्रभु ने कितना फेवर किया आपके ऊपर, हाँ, आपके मन में कितना शांति दिया, चमत्कार के ऊपर चमत्कार किया। दूसरे लोगों के ऊपर नहीं किया है, आपके ऊपर किया है। हमने चखा है उसको। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है, जब मैंने इतना फेवर किया है, इतना अनुग्रह, इतनी दया, मैंने यीशु को तुम्हारे लिए भेजा, उसका खून दिया, पवित्र आत्मा दिया, कलीसिया दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी तुम खुश नहीं है? हाँ? उसके बाद भी तुम कलीसिया की निंदा करते हो। पास्टर ऐसा करता है, पास्टर की औरत ऐसा करती है। हाँ? जब भी देखो क्या क्या होता है। हाँ? जब भटकते थे, जब धक्के खाते थे, तब किसने संभाला? यहां के प्रभु ने। वो भूल गए बात, भूल गए। इसके लिए प्रभु ने कहा, अब इजराइल, तुम जो गंदा फल, तुम आज भी निंदाएं, तुम आज भी खुश नहीं हो। इतना सब पाने के बाद भी तुम्हारा चेहरा अभी तक मुस्कुराता नहीं है, अभी तक तुम्हारा चेहरा। तुम मेरे साथ आनंदित नहीं होती। तुम मानो ऐसे बैठे हो जैसे एक अविश्वासी बैठता है, वैसे जैसे एक विद्रोही करता है, वैसे तुम भी अभी भी। हाँ, कभी मुंह से प्रभु की स्तुति नहीं करते, तुम परमेश्वर की तुम प्रशंसा नहीं करते कि मैं कैसी आई थी, मैं कैसा आया था, लेकिन प्रभु ने कैसा किया मेरे को इतने अच्छे भवन में रखा है, ऐसा भवन जहां पे आत्मिक भोजन के साथ साथ फिजिकल भोजन भी मिलता है। कौन सा ऐसा भवन कोई दूसरा? लेकिन यहां होने के बाद भी निंदा, यहां आने के बाद भी नाटक। हाँ, आ जाऊंगा, फिर 2 दिन नहीं आऊंगा, फिर 1 दिन आऊंगा, फिर तीसरे दिन नहीं आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। यहां पे पास्टर बड़ी आवाज करके बात करता है, मैं दूसरी कलीसिया में जाऊंगा, उधर वो कुछ बोलता ही नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं ऐसे लोगों को, ये लोग जहां जाएंगे ना वे श्रापित होंगे। अभी तुमने मेरे को चखा, मेरे से सब कुछ पाया, लेकिन तुम रिटर्न में कुछ भी
तुम एक्टिव भी नहीं बनते, तुम काम भी नहीं करते, तुम यूजफुल भी नहीं हो। अभी मैं क्या करूंगा मालूम है? अभी तुमको मैं भटकाऊंगा। तुम जो पहले भटकते थे ना, अभी उससे ज्यादा मैं तुमको भटकाऊंगा। तुम्हारी जो मूड खराब होती है ना घड़ी घड़ी, अभी मैं तुम्हारी ऐसी मूड खराब करूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारी मूड अच्छी नहीं होगी। ये इजराइलियों की हालत वैसी हुई थी। जबकि है क्या, प्रभु चाहता है खाली भाई हम फलवंत हो जाएं। भाई मैं फलवंत हो जाऊं। और क्या चाहता है प्रभु हमसे? भाई मेरी आज्ञाएं उतनी भारी भरकम नहीं है, तुम आज्ञाएं मानो, फल लेके आओ। तुम पश्चात अपने बुराई से मन फेरो, मेरे चरणों में आओ, फल लेके आओ। ये कौन सी बड़ी चीज कौन सी मांग रहा है प्रभु आपसे? कोई बड़ी चीज मांग रहा है क्या? खाली बोलता है कि तुम अपनी बुराई छोड़ो, अपने रास्ते को बदलो। हालेलुया। तुम एक काम करो, तुम्हारी जड़ें मेरे साथ तुम मजबूत करो, तुम प्रार्थना के द्वारा मेरे साथ जुड़ो, तुम अपना प्रार्थना जीवन सही करो, तुम स्तुति, आराधना, बाइबल पढ़ना, ये सब तुम अपने जीवन में लो, फल लेकर आओ। तो क्या करूंगा मालूम है? मैं तुमको इस दुनिया के गुलामी में से बाहर निकालूंगा। मैं तुमको जो खोया है तुमने, मैं 1000 गुना मैं तुमको लौटा के दूंगा। मैं तुम्हारे घर को शांति का मंदिर बनाऊंगा, जहां पे तुम्हारी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी और तुम्हारे बच्चे जलपाई के पौधे के क्या। और करना क्या है हमको खाली विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश। प्रभु ये नहीं बोलता कि अभी पूरी की पूरी तू बदल जा, नहीं कहता है प्रभु। उसको मालूम है ये मुमकिन नहीं है कि पूरा का पूरा अभी तुम बदल जाओ। प्रभु बोलता है विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलो। लेकिन यह चीज कैसे हो? यह चीज आपके जीवन में रेगुलर, बोलो रेगुलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी, निरंतर कंसिस्टेंसी। आपको मालूम है जब हम छोटे छोटे बदलाव निरंतर लंबे समय तक करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। फिर से बोलता हूं, जब हम थोड़ी थोड़ी, बोलो थोड़ी थोड़ी, आज थोड़ा बदला मैं, फिर कल थोड़ा बदला, फिर परसों थोड़ा बदला मैं। जब आप इस तरह से निरंतर लंबे समय से करेंगे, इतना बड़ा बदलाव सडनली आपके अंदर आएगा जिसकी आप खुद भी कल्पना नहीं करेंगे कि मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, निरंतर, बोलो निरंतर, निरंतर परमेश्वर के घर में आना, निरंतर बाइबल पढ़ना, निरंतर प्रार्थना करना, और फिर निरंतर छोटा छोटा बदलाव। कि प्रभु ये गलत शब्द मेरे मुंह से निकलता है, एक अभी मैं कल ये शब्द मैं नहीं निकालूंगा मुंह से, और 24 घंटा आप उस खाली एक शब्द के ऊपर कंट्रोल, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव। लेकिन जब आप ये छोटे छोटे बदलाव इंपॉर्टेंट समझकर करते हैं तो एक दिन आता है जब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव।
इसके लिए जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा बदलाव नहीं करना है। समझ रहे बात को? अभी मुझे बहुत बदलना है, तो बहुत बदलने के लिए मुझे बहुत नहीं बदलना है। मुझे थोड़ा फुड़िया फुड़िया तला। बोलिए फुड़िया फुड़िया तला। हालेलुया। शायद एक दिन में शैतान आपके घर से नहीं जाएगा, लेकिन आपने डिसाइड किया कि झाड़ को रोज खाली 2 कुल्हाड़, 1 और 2, चले गए। फिर कल को वो रोड से जाते हो और बोलते हो 1 2। मैं समझता हूं सिर्फ 2 प्रहार 1 महीना या 2 महीना करेंगे तो वो जो इतना बड़ा झाड़ है सटाक से ये जो फल है ना वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे, छोटा छोटा पतला। इसके लिए बाइबल के अंदर जकरिया की किताब में लिखा है, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझ। जो भी मेरे भाई और बहन बोलते हैं पहले ही मुझे 25,000 चाहिए, मैं आपको बताऊं आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप उस इंतजार में 2 लाख रुपए का नुकसान भी कर चुके होंगे। लेकिन अगर 25,000 की जगह 5,000 या 10,000 में नौकरी मिल गई होती और आपने 5,000 और 10,000 की नौकरी की होती, 1 साल में 1,10,000 1,20,000 आपके घर में आ भी गया। और खाली 1,20,000 नहीं आया होता, आपके पास से बहुमूल्य अनुभव, जो आप ऑफिस में गए, जो आपने नौकरी की, जो लोगों से बातचीत की, जो दुनिया में देखा, वो करोड़ों रुपए का अनुभव आपके पास आ गया। कभी जब आपने छोटी शुरुआत, छोटा बदलाव, ना से थोड़ा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसके बजाय थोड़ा, और फिर थोड़ा, और फिर थोड़ा, और फिर थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा करके एक दिन होगा। हालेलुया। मेरी पत्नी ने पहली बार सिर्फ 50 रुपए का किसान विकास पत्र लिया था। वो बेवकूफ नहीं है, वो सयानी है। उसको उसकी मां ने समझाया था, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। हालेलुया। बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 35 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। पहले प्लॉट की सफाई करनी पड़ती है, छोटा काम। सफाई तो कोई भी कर, सफाई नहीं, आराम से नींव डालो। कोई बोले अरे यार 35 माला बिल्डिंग बनाने का, ऐसा नहीं होगा। आराम से ये सलिया डालो, ये डालो, क्या कर रहा है, सलिया डालो। ये छोटे छोटे आसान काम बड़े काम को अंजाम देते हैं। लेकिन ये कौन से लोगों के लिए मुमकिन है? जो वो छोटे छोटे काम करने में दिल लगाते हैं। एक दिन में कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं बन जाता है। हम अपने पास्टर की बैग उठाकर चलने वाले लोग थे। मैंने उनकी बैग उठा के चलता था, छोटी छोटी सेवाएं करते थे। ये काम पास्टर मैं करता हूं, पास्टर साहब ये काम मैं करता हूं, पास्टर साहब ये काम, वो जो बोलते थे मैं करता था। ये नहीं भाई ये छोटा काम है, ये भले उस वक्त मुझे ये सिद्धांत मालूम भी नहीं था, लेकिन हमने वो छोटे छोटे काम किए। मुझे नहीं मालूम था कि वो छोटे 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 काम करके मैं खुद इतना बड़ा पास्टर बन जाऊंगा। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसे मेरी उन्नति हो गई, कैसे इतना बड़ा काम हो गया, इतने फल कैसे आने चालू हो गए। हालेलुया। मैं आज आपके ऊपर शैतानी पर्दे को हटाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जब प्रभु कहता है ना कि मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, तो वो बड़े बड़े काम कैसे होते हैं? छोटे छोटे, बोलो छोटे।
आज अमेरिका की आर्मी जो है उसको बहुत पावरफुल बोलते हैं, बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन वो बहुत बड़ी आर्मी एक साथ नहीं बनी थी। वो पहले छोटी आर्मी थी, पहले कुछ लोग थे खाली आर्मी में, लेकिन बाद में थोड़े 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 करके आज वर्ल्ड के टॉप पर अमेरिका की आर्मी है। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन को पूर्ण बदलना चाहता है, लेकिन वो कैसे बदलना चाहता है? आपके कोऑपरेशन से, आपके कोऑपरेशन से। आपका ऑपरेशन करना चाहता है, लेकिन आपके कोऑपरेशन से, आपकी मदद से आपकी ऑपरेशन करना चाहता है। अगर आपकी मदद नहीं आएगी तो आपका ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। और आपकी मदद कौन सी चाहिए? कि आप अपने मन में डिसीजन लें कि आज मैं ये पुरानी बात, ये छोटी सी चीज मैं छोड़ देता हूं। ये जो मैं 9 बजे उठती हूं, मैं 7 बजे उठूंगी, 7 बजे उठूंगी। ये जो मैं खाना ज्यादा खाता हूं, ये 1 रोटी मैं कम करता हूं। अभी किसी बहन का वजन है 90 किलो, बहुत बड़ा टास्क है उसके आगे कि 90 किलो में से 60 किलो करना, 30 किलो कम करना बहुत बड़ा काम है। और ये बहुत बड़ा काम करने के लिए उसको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, उसको क्या करना है? डेली लेकिन कंसिस्टेंट, डेली लेकिन निरंतर। आज ये थोड़ा कम खाया, आज ये थोड़ा कम खाया, आज ये थोड़ा कम खाया, आज थोड़ा 15 मिनट वॉक करके आए, आज थोड़ा ये कर दिया। ओ ये मायोनीज छोड़ दो, आज मायोनीज मैं नहीं खाती है, ये ब्रेड छोड़ो, ये 5 दिन में ब्रेड, ये थोड़ा 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 सैक्रिफाइस 6 महीने में देखेंगे 5 किलो कम हो गया, 8 किलो कम हो गया। हालेलुया। सडनली जब आप 6 महीने के बाद अपने आप को तोलते हो, देखते हो अरे 90 किलो से मैं 80 किलो हो गई। लेकिन मैं एक साथ कैसे 30 किलो, क्या करूं मैं? ओ टेंशन में पड़ा, अगो वो मायोनीज खाई ना बनो, मैं कैसे करूं? मैं नहीं, पास्टर तो क्या क्या बोलता है, इधर टाइम पे आओ, ये भी करो, उससे अच्छा है वो बाजू वाली किले से आना, उधर जाएगा हम लोग। और उधर जैसे हम नालायक है वैसे ही उधर नालायक ही होके रहेंगे, क्योंकि हम सुधरने, कई लोगों ने अपने लिए नारा लगाया, हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही आखिरी दिन तक, मरने के वक्त तक हम वैसे ही रहेंगे। कई लोगों का नारा है ये। लेकिन प्रभु ने ये मुझे सीक्रेट बताया बड़ा आदमी बनने के लिए, छोटे कामों से। आपको बड़ा आदमी बनना है तो जो छोटे छोटे काम है ना, वो दिल से करो। प्रभु का बड़ा दास बनना है ना, तो गरीबों को या ऐसे कोई दुनिया की नजरों में छोटे काम है, भाई ये क्या सेवा करता है, ये तो उधर झोपड़पट्टी में गया उसके साथ खाना खा के आया, क्या है यार, ये छोटा छोटा मिनिस्टर है। बड़े लोग तो एरोप्लेन में घूमते हैं। हालेलुया। छोटे, जब आप छोटे छोटे काम दिल लगाकर करेंगे तो एक सीजन आएगा जब बड़े बड़े काम भी आपके लिए एकदम छोटे हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप छोटे छोटे कामों को दिल की गहराई से, छोटे छोटे बदलाव दिल से आप बदलाव करेंगे ना, तो आप इतने बदल जाएंगे कि एक दिन आएगा कि बड़े बड़े फैसले आप एक दिन में लेंगे। यस, मैं इस चीज में बदल, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है मुझे। जरूर छोटे छोटे फैसले लिए होंगे, तभी दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा राजा के कोई भी आइटम को हम लोग नहीं खाएंगे। लोगों को लगता है अभी ये खाने में इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा? ये कम खाएंगे, ये दारू नहीं पिएंगे, इससे क्या होगा? अरे इससे क्या नहीं होगा, अभी आगे चल के दानियल देखो बन गया गवर्नर। हालेलुया, गवर्नर बन गया। कौन से? ये छोटे छोटे बदलाव देखकर परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी पोजीशन दी। छोटे छोटे, हालेलुया। जब आपको कोई भी नहीं देखता, छोटे फैसले आप लो। कोई भी नहीं देखता है ना, ऐसे काम करो जो प्रभु आपको बोल रहा है ना, तब एक दिन आएगा सबके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। दाऊद ने यह परवाह नहीं की कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, नहीं, उसको एक चीज मालूम था, मेरी भेड़ को ये रीछ और ये शेर मेरे भेड़ को खाने के लिए आ रहा है। तो कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी भेड़ की रक्षा के लिए उसने रीछ को खत्म किया और उसने शेर को खत्म किया। ये छोटी चीजें। तब एक दिन आया जब लोग देख रहे थे सब, उनके बीच में गोलायत के सामने खड़े होके उसने गोलायत को हरा दिया सब लोगों के सामने। यह कभी हुआ? जब ही उसने वो छोटे काम दिल से किए। समझ रहे हैं बात को? छोटे छोटे मिला के बड़ा होता है, छोटा छोटा बदलाव करके बड़ा होता है। हालेलुया। फलों की पहले मुखड़ियां आती हैं, फिर कच्चा होता है, फिर पकता है, एक दिन में नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए तभी मुमकिन है जब भी आप कहां से शुरुआत करेंगे। बोलो, शुरुआत करेंगे। हालेलुया। पहले टाइम में भले दुष्ट आत्मा नहीं भागेगी शायद आप भाग के आ जाएंगे वापस, है ना ब्रदर, मां डकी मां के, लेकिन दूसरे टाइम फिर खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। शायद पहली बार दुष्ट आत्मा भगाने के लिए आपको उसको 50 बार बोलना पड़े, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल। लेकिन दूसरी बार क्या होगा मालूम है? 40 बार में ही निकल जाएगा। तीसरी बार 30 बार में शैतान चला जाएगा। चौथी बार 10 बार में निकल जाएगा। और फिर एक दिन आएगा जब आप दूर से इशारा, चल निकल यीशु के नाम से, और वो निकल जाएगा। आप बोलेंगे पहले ही दिन से मैं एक ही बार बोलूं तो शैतान निकले। ऐसी पवित्रता लेकर आओ, क्योंकि पवित्रता भी धीरे धीरे आती है। हम इतने पापी हैं कि पवित्रता को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम बहुत ज्यादा पापी हैं। हालेलुया। इसके लिए छोटे 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 छोटे, आपको मालूम नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी लोमड़ियां ही हमारे भाग को खराब करती है। हम लोग बोलते कोई बड़ा जानवर मारे, ये चीज को मैं मारूं, ये प्रभु बोलता नहीं, ये लोमड़ियों से शुरुआत करो। ये लोमड़ियां तुम्हारे बाग को खराब, तुम्हारी ये जो लापरवाही है ना, जो इधर से तुम सुन के जाती है और घर जाके फिर वैसी थोड़ी भी चेंज नहीं, ये लोमड़ियां तुम्हारी जो छोटी छोटी गलतियां है, पहले उसको मारो। पहले छोटे शिकार करो, फिर शेर का शिकार। पहले रीछ को और शेर को मारो, फिर गोलायत। हालेलुया। पहले छोटी शुरुआत करो, फिर बड़े आदमी बनोगे। पहले छोटा बदलाव। इसके लिए कभी भी मेरे भाइयों बहनों, अगर छोटा भी बदलाव आता है ना, दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो और प्रभु को बोलो, प्रभु अभी मैं दूसरा बदलाव करूंगा, अभी मैं तीसरी चीज में बदलूंगा, अभी मैं चौथी चीज में बदलूंगा, अभी मैं इस दुष्ट को भगाऊंगा, अब इस घर में मैं छुटकारा लेकर आऊंगा, अब ये काम, अब उसके बाद ये काम, अब उसके बाद ये। इस तरह से फलवंतता आती है। और ये सारी चीजें आपको गाइडेंस देगा पवित्र आत्मा, व्हेन यू आर रूटेड इन क्राइस्ट। जब आपकी जड़ें प्रभु में हैं, जब आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर हैं, रेगुलर बोलो, रेगुलर प्रभु की एक्टिविटी में, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। जब बॉक्सिंग कोई सीखता है ना, तो पहले उसके पंचेस में ताकत नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके पंच में ताकत, और फिर एक दिन मोहम्मद अली के जैसा
एक लगाया और ये एक दिन में नहीं हुआ भाई, एक दिन में नहीं होता है। आप बोलेंगे एक दिन में मैं एस्तर बन जाऊं, एक दिन में नहीं बनेंगे। एक दिन में मैं रूथ बन जाऊं, मैं अभी बॉस के साथ शादी कर लूं जाके, बॉस ऐसे शादी करेगा भी नहीं आपसे। हालेलुया, आपको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। हालेलुया, रूथ ने कहां से बदलना चालू किया? मोआब से। इधर आके नहीं, मोआब से ही बदली थी। बदली 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 बदली, आगे आके बुढ़ी ने उसको बोला ऐसा करो, तो बुढ़ी की सलाह को उसने माना। उसको समझ में आ गया कि मेरी बुढ़ी जो है वो बहुत होशियार है। आजकल की बुढ़ियां होशियार नहीं है, आजकल की बुढ़ियों का मूड खराब होता है हमेशा, मजा ही नहीं आता है। ये आजकल की बुढ़ियां हैं, लेकिन वो बुढ़ी बहुत अच्छी थी। हालेलुया, उस बुढ़ी ने इस औरत के जीवन को बदल दिया। हालेलुया, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर दो। अज मां पंहिंजी मूड खराब न कंदुम। कल सैटरडे 6:30 बजे, कल मैं 6:20 आऊंगा। लोग सोच रहे मां तो चाह पे इंदस ही ना है छवि, क्योंकि मैं तो पगली बुढ़ी हूं, मैं तो आठी नहीं है, मैं तो हमेशा मूड खराब है मेरा। मैं तो आपको मालूम है कैसी है, मैं भागती है जल्दी जल्दी, मैं निकली बेटा। कल 6:20 में पहुंच। परसों उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना में मैंने आज तक ऐसा उपवास नहीं रखा होगा। मैं ये चीज उपवास के दिन मैं खिटखिट नहीं करेगी। उपवास के दिन मैं उपवास के दिन आज कोई भी धंधा नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा, अभी आपको पूरा साल तो धंधा करने के लिए रोक नहीं रहे, एक दिन, वो भी संडे, अगर इस तरह से छोटे बदलाव शुरू करेंगे, देन छोटे प्लस छोटे प्लस छोटे प्लस छोटे प्लस छोटे, एक दिन जिनके भी जीवन में परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही नहीं आ रहा है, उन्होंने छोटी 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 बातों से परमेश्वर को खुश किया है और प्रभु ने उनको रिटर्न में मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए क्या करो, आज से अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में वापस से दे दो और प्रभु को कहो, प्रभु मुझे मेरे घर में ब्रेक थ्रू चाहिए, मेरे को मेरी जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे नए नए दरवाजे खुलने, मुझे अपने जिंदगी को आपके हाथ में देता हूं और मैं बड़े बदलाव नहीं प्रभु, मैं आज से अपने जीवन में छोटे छोटे, मैं छोटी छोटी लोमड़ियों को, आपको मैं छोटी लोमड़ियों को मारना बहुत आसान है। हाँ, आप शेर को तो नहीं मार सकते, लोमड़ी को तो मार सकते, कुएं के मारे सकता है ना, काकरोच के मारे सकता है। प्रभु जो प्रभु मान ड काकरोच मारी, वो काकरोच नहीं। हाँ आपकी बुरी आदतें, आपका बुरा तरीका, आपका प्रभु के प्रति लापरवाही, आपका प्रभु के प्रति सही फैसले नहीं लेना, इनमें चेंजेस आइए, चेंजेस लेकर आइए, तब फल इतने फलवंत हो जाएंगे कि लोग बोलेंगे इतना फलवंत झाड़ मैंने तो अभी तक नहीं देखा। और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के ये भाई, ये मेरी प्रभु का दर्शन की बहनें जो इस वक्त फैसला ले रही हैं, मैं अपने जीवन में थोड़ा 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 बदलाव, रोज रोज निरंतर निरंतर एक कुल्हाड़ पेड़ के ऊपर, निरंतर एक कुल्हाड़ पेड़ के ऊपर, ताकि जल्द से हम देखें कि घरों के अंदर शैतानी झाड़, शैतानी मोटा झाड़ कट कर जड़ के साथ खत्म हो गया, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन।